Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we will discuss about matrix and determinants. मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की हुई थी। एक्सरसाइज 2.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें वो कह रहा है कि लेट ए, मेरे पास गिवन है वैल्यू ए, मेरे पास गिवन है 1 -3 4 -3 2 5 -3 2 एंड -5 4 -5 0 4 -5 एंड 0। ये ए मेरे पास और बी मेरे पास गिवन है 5 6 7 5 6 7 6 -8 3 7 3 1 7 3 1। ये मेरे पास बी की वैल्यू है। वो कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट ए बी आर सिमेट्रिक। सबसे पहले मैंने प्रूव करना है कि ए एंड बी क्या है, मेरे पास सिमेट्रिक है। सबसे पहले मैंने ये प्रूव करना है कि ए और बी दोनों मेरे पास क्या सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये होती है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो वो किसकी इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल, एंड बी का हम ट्रांसपोज लें तो वो भी किसकी इक्वल आना चाहिए, बी की इक्वल। फर्स्ट स्टेप तो हमने ये करना है। सेकंड स्टेप कह रहा है कि ऑल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। मीन्स इसको वेरीफाई करें, हम ए प्लस बी करते हैं। ए प्लस बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक। मीन्स कि हम अगर ए और बी को प्लस करें फिर भी हमारे पास क्या इसका आना चाहिए, आंसर सिमेट्रिक आना चाहिए। मतलब ए प्लस बी का हम ट्रांसपोज लें वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्लस बी के इक्वल। ये हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है। सबसे पहले मैं ए को लेके चलता हूँ। ए को मैं क्या करता हूँ, सिमेट्रिक प्रूव करता हूँ। अभी देखें, मैं ए, मेरे पास क्या है 1 -3 4 -3 2 -5 4 -5 0। अब मैं क्या लेता हूँ इसका ट्रांसपोज। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो मैं रो को कॉलम के अंदर और कॉलम को रो के अंदर क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। अब देखें, ये मेरे पास फर्स्ट रो है, ये आ जाएगी 1 -3 एंड 4 कॉलम में, एंड -3 2 -5 4 -5 एंड 0। रो को मैंने किसके अंदर इंटरचेंज कर दिया, कॉलम के अंदर। अब भी इसका आंसर देखें, क्या ये आंसर और ये वाला जो ए का आंसर है दोनों सेम नहीं आ रहे। चेक करें आप लोग, ये दोनों आंसर आपके पास सेम नहीं है तो इसका मतलब किसकी इक्वल आ गया, ए के। मीन्स ए का ट्रांसपोज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ए के। वेरीफाई हो गया, सिमेट्रिक है ये। अब हम बी को देखते हैं। हम बी को देखते हैं। बी हमारे पास है 5 6 7 6 -8 3 7 3 एंड 1। हम इसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज। रो को कॉलम के अंदर और कॉलम को रो के अंदर इंटरचेंज करता है। 5 6 7 इधर आ जाएगा, 5 6 7 6 -8 3 एंड 7 3 1 आ गया। अब देखिए बी को हम लोग देखते हैं। हमने इसके लिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद भी हमारे पास अगर नज़र आ रहा है क्वेश्चन को, तो रो कॉलम के अंदर इंटरचेंज करने के बाद भी हमारे पास वही बी के इक्वल आ रहा है। तो इक्वल टू किसके आ रहा है, बी के। तो मैं कह सकता हूँ कि ए और बी मेरे पास क्या हो गए, सिमेट्रिक हो गए। ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ए एंड बी क्या हो गया मेरे पास सर, सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने सेकंड पार्ट इसका, अगर हम फर्स्ट पार्ट इसको कह लें, सेकंड पार्ट देखें। इसके अंदर कह रहा है कि ए प्लस बी इज आल्सो सिमेट्रिक। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए और बी को क्या करूंगा, प्लस करूंगा। सबसे पहले हम ए और बी को क्या करते हैं बच्चे, प्लस करते हैं। ए बी प्लस करने से इसका क्या आंसर आना चाहिए, उसके बाद सिंप्लीफाई कर, उसके बाद इसका ट्रांसपोज लेंगे, वो किसकी इक्वल आना चाहिए, ए प्लस बी के ही इक्वल आना चाहिए। सबसे पहले मैं ए प्लस बी करता हूँ। ए की वैल्यू मेरे पास 1 -3 4 -3 2 -5 4 -5 एंड 0। ये ए का आंसर आ गया। दरमियान में प्लस आ गया मेरे पास, क्या आ गया, दरमियान में प्लस आ गया। बी की वैल्यू देखिए 5 6 7 5 6 7 6 -8 3 6 -8 3 एंड 7 3 1 7 3 1। अभी हम लोग क्या करते हैं, इनको
प्लस कर देते हैं। प्लस करने से हमारे पास जो आंसर आएगा उसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। वो इक्वल टू किसके आना चाहिए, ए प्लस बी के। देखें अभी तक हमारे पास इक्वेशन नहीं, प्रॉपर आंसर नहीं है, पहले हम प्रॉपर आंसर निकालते हैं। 1 + 5 6, -3 + 6 3, 4 + 7 11, -3 + 6 3, 2 - 8 -6, -5 + 3 -2, 4 + 7 11, -5 + 3 -2, 0 + 1 1। ये चीज़ आपके पास आ गई। अब ये तो आंसर है ए प्लस बी का। किसका आंसर है, ये ए प्लस बी का। अब इसको हमने क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक। ये एक आंसर आ गया है। हमने पहले ए सिमेट्रिक बी सिमेट्रिक अलग अलग प्रूव कर दिए। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं ए प्लस बी जब हम प्लस करेंगे ना उसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। मीन्स ए प्लस बी को अब सिमेट्रिक प्रूव करें तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। 6 3 11, 3 - 6 -2, 11 - 2 1। इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो देखिए रो कॉलम के अंदर ये 6 3 ये 11 आ गया, 3 - 6 -2 आ गया, ये 11 -2 एंड 1 आ गया। अब देखें जो ए प्लस बी का मैंने ट्रांसपोज लिया है वो इज इक्वल टू आ रहा है ए प्लस बी के। यही हमने वेरीफाई नहीं करवाना था इस क्वेश्चन के अंदर। वो कहता है कि इसको वेरीफाई करवाएं कि इसका ट्रांसपोज लेने से भी ए प्लस बी इक्वल आना चाहिए। मीन सिमेट्रिक का हमारे पास यही इसका बनता है आंसर जो हम लोगों ने वेरीफाई करना था। ये हमारे पास क्या आ गया, सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 10। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 के अंदर हमें वो क्या कह रहा है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वो कह रहा है कि ए और बी मेरे पास गिवन है, शो दैट ए प्लस बी स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक। पहले हम ए की वैल्यू लिखते हैं। ए मेरे पास गिवन है 0 - 1 2, 1 0 -3 एंड -2 3 0। ये किसकी वैल्यू गिवन है, मेरे पास ए की वैल्यू गिवन है। और बी की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, 0 6 - 11 0 6 - 11 -6 0 एंड 7 11 -7 एंड 0। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ए और बी की वैल्यू है। हमने क्या शो दैट करना है, ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, मैंने इसको वेरीफाई करना है। तो बच्चे सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको वो कहे कि इसको हम लोग क्या प्रूव करें, स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसका मेथड ये होता है कि आपने इसके ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए के इक्वल आना चाहिए। आंसर ए ही आए लेकिन नेगेटिव कॉमन लेने के बाद उसका आंसर क्या है, ए आ जाए, तो आपके पास क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक हो गया। सबसे पहले देखिए इसको हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना होता है, फिर वो उसमें से नेगेटिव को कॉमन लेना है, देन वो एक इक्वल आएगा तो आपके पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक के अंदर सिर्फ फर्क किया था कि नेगेटिव नहीं आता। सबसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले एक चीज़ देखें। सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है कि हमने ऐड करना है ए प्लस बी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए प्लस बी को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। 0 - 1 2, 1 0 -3 -2 3 एंड 0 प्लस 0 - 6 11 6 0 -7 -11 7 एंड 0। सबसे पहले बच्चे हम लोग को क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे। तो प्लस करते हैं हम इनको, 0 + 0 0, 1 - 6 -5 -2 + 11 9 -1 + 6 5 0 - 0 0 3 - 7 तो -4 2 - 11 -9 -3 + 7, ये आपके पास क्या आ गया, 7 - 3 4 0 - 0 0। ये मेरे पास किसका आंसर है, ए प्लस बी का। किसका आंसर है, ये ए प्लस बी का। अब मैं इसका सबसे पहले तो लेता हूँ ट्रांसपोज। अब ए प्लस बी का आंसर, अभी हम नीचे वाले स्टेप में इसका ले लेते हैं। अभी देखिए ए प्लस बी का आंसर आ गया। अब मैं क्या लेता हूँ, इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। मैं क्या लेता हूँ, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। वो मेरे पास आ जाएगा 0 - 5 9,
रो कॉलम है, कॉलम रो के अंदर। ये देखिए 5 0 5 0 -4 -9 4 एंड 0, ये मैंने क्या ले लिया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, जैसे मैंने कहा होता नेगेटिव को कॉमन लूँगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव। ये 0 एज इट इज़ रह गया, ये -5 हो गया, ये 9 आ गया क्योंकि नेगेटिव बार कॉमन आ गया था, ये भी क्या हो गया 5 आ गया, ये 0 आ गया, ये -4 हो गया, ये नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा -9 4 एंड 0। मीन्स कि अगर मैं दोबारा नेगेटिव को मल्टीप्लाई कराऊँ, ये ऊपर वाली टर्म बन नहीं है, बनती है नहीं बनती, ये चीज़ मैंने देखनी होती है। यही टर्म दोबारा आपके पास बन रही है ना, अगर मैं नेगेटिव को मल्टीप्लाई कराऊँ तो नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया, मीन्स जिसके साथ पॉजिटिव उसके नेगेटिव लगा दिया, जिसके साथ नेगेटिव था वो बाहर आ गया। अब देखें हम लोग इसको देखें, इस आंसर को देखें, ये वाला जो आंसर है इस नेगेटिव के बगैर, ये आंसर और ये वाला जो आंसर है बच्चे मेरे पास, ये वाला आंसर, ये आंसर और ये वाला आंसर सेम नहीं आ रहे आपके पास, चेक करें आप लोग। मीन्स ये वाला आंसर और ये वाला आंसर आपके पास क्या सेम है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी। यही चीज़ मैंने वेरीफाई करनी थी ना, वो कहता है कि इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करें, और ये देखें बच्चे मेरे पास क्या होगी, वेरीफाई होगी और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव होगी। ये बच्चे मेरे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था 12। कौन सा क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 12। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, 13 की तरफ। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सॉरी हमने ये वाला कौन सॉल्व किया, अभी क्वेश्चन नंबर 11 किया था, कौन सा सॉल्व किया हमने 11। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 के अंदर देखें, 12 के अंदर वो बच्चे हमें कह रहा है कि एक वैल्यू गिवन है वेरीफाइड ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। आपने सबसे पहले उसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, बाकी आपके पास जो आंसर आते जाएंगे वो खुद ब खुद अपना बिल्ड होते जाएंगे। आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने करना कैसे इसको। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, वो कह रहा है कि ए इज इक्वल टू 3 to 1, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 12 है, ए इज इक्वल टू 3 to 1 और 5 6 4 5 6 -2 3 4, ये ए है मेरे पास। वेरीफाई दैट, 2 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि आप लोग करें ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर कह रहा है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक हो गया। अभी देखिए वो वेरीफाई इसको क्या करना है हमने, वो कह रहा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज आपके पास सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज आपके पास क्या होना है, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। मैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलता हूँ। फर्स्ट पार्ट में देखिए मैं सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लूँगा, फिर उसको क्या प्लस करूँगा ए के साथ। हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं बच्चे। ए का जो ट्रांसपोज मेरे पास आ रहा है वो देखिए रो को कॉलम के अंदर और कॉलम को रो के अंदर इंटरचेंज करते हैं। 3 2 1 4 5 6 -2 3 एंड 4, ये किसका ट्रांसपोज आ गया, ए का। अब हमने क्या करना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले तो मैं इसको जो हमने फाइंड करना है वो चीज़ फाइंड करूंगा। सिमेट्री स्क्यू सिमेट्री वो बात की बातें हैं, पहले जो हमें क्वेश्चन है वो तो हम क्वेश्चन तो फाइंड कर लेना, एटलीस्ट इसमें क्वेश्चन है क्या ए प्लस ए का ट्रांसपोज, पहले ये चीज़ हम फाइंड करेंगे, देन इसके अंदर फर्दर हम लोग देखेंगे इसके अंदर सिमेट्री कैसे प्रूव करते हैं। अभी देखें हम लोग लिखते हैं बच्चे, ये आपके पास क्या होता है, ये स्क्यू सिमेट्री का फार्मूला किसका है, स्क्यू सिमेट्री। और सिमेट्री के लिए ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, तो हम क्या कहते हैं, क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है बच्चे। अभी हम लोग देखें ए प्लस ए का ट्रांसपोज ले को प्लस करते हैं। पहले मैं ए की वैल्यू लिखूंगा, वो क्या है 3 4 -2 2 5 3 1 6 4, ये वैल्यू ए की आ गई। प्लस इसके अंदर किसकी वैल्यू कर रहा हूँ, ए के ट्रांसपोज की, वो क्या है 3 4 -2 2 5 3 1 6 4। हम प्लस करते हैं दोनों वैल्यूज़ को, 3 + 3 6
2 4 प्लस 2 6 -2 प्लस 1 -1 4 प्लस 2 6 5 प्लस 1 10 6 प्लस 3 9 -2 प्लस 1 -1 3 प्लस 6 9 एंड 4 प्लस 4 8। ये किसका आंसर है? ए प्लस ए के ट्रांसपोज का। ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अभी तक मैंने ये चीज़ क्या किया, मैंने जस्ट एक काम किया है कि मैंने अभी तक क्वेश्चन जो मेरे पास था फाइंड करना था वो मैंने अभी फाइंड किया है। अभी मैं सिमेट्री की तरफ अब चलता हूँ। सिमेट्री के लिए मैं क्या लूँगा, इसका ए प्लस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। वो देखिए 6 6 -1 6 10 9 -1 9 एंड 1, ये इसका आंसर आ रहा है। अब देखिए किसके इक्वल आ रहा है, ये वाला जो आंसर है वो ए प्लस ए का ट्रांसपोज नहीं है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो मीन्स मैं कह सकता हूँ ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ये इक्वल बच्चे इसके आ रहा है ना, तो ये मेरे पास क्या चीज़ प्रूव होगी? सिमेट्रिक। अभी हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। कौन से? सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर प्रूव करें स्क्यू सिमेट्रिक। हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इसको क्या प्रूव करें? स्क्यू सिमेट्रिक। अभी देखिए मेरे पास जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर वैल्यू क्या है। अब देखिए उसके अंदर बच्चे एक चीज़ तो है कि ए का ट्रांसपोज तो मैंने निकाला हुआ है। मैं क्या करूँगा, ए में से माइनस कर दूंगा ए के ट्रांसपोज को, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ए की वैल्यू लिखता हूँ 3 4 -2 2 5 3 1 6 एंड 4। माइनस करता हूँ ए का ट्रांसपोज, वो क्या है 3 2 1 4 5 6 -2 3 एंड 4। ये किसकी वैल्यू मैंने लिख दी? ए की वैल्यू। अब मैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज पहले फाइंड आउट करता हूँ। देखें इधर 3 - 3 0 2 - 4 -2 1 माइनस प्लस 2 3 4 - 2 4 -2, तो क्या आ गया मेरे पास 2 5 - 5 0 6 - 3 3 -2 -1 -3 3 - 6 -3 4 - 4 0। ये मेरे पास किसका आंसर है? ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये इतनी चीज़ मेरे पास डिफाइंड होगी जो मैंने फाइंड करनी थी। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मेरे पास फार्मूला क्या था, मैं ए का ट्रांसपोज लूंगा, वो इसमें से इज इक्वल टू ए आएगा लेकिन नेगेटिव कॉमन लेने से, देन मेरे पास क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक का। यहाँ पर ये टर्म पूरी बन रही है, इस पूरी टर्म को हम लोग डील करते हैं। अभी देखें ए माइनस ए के ट्रांसपोज, अब होल ट्रांसपोज हमने लेना है ना, होल ट्रांसपोज मैंने ले लिया। वो देखें 0 -2 3, अगर 2 0 3 एंड -3 एंड 0। मैंने क्या किया है, रो को कॉलम के अंदर इंटरचेंज कर दिया है। ठीक हो गया। अब देखिए हम लोग इसका क्या लेते हैं, नेगेटिव कॉमन लेते हैं। मैं इसमें से क्या कॉमन लूँगा, नेगेटिव 0, इसके साथ नेगेटिव नहीं तो नेगेटिव 2, ये पॉजिटिव 3 2 0 3 -3 एंड 0। मतलब जिसके साथ नेगेटिव नहीं उसके साथ नेगेटिव आ जाएगा, और जिसके साथ नेगेटिव है वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। अब जो मेरे पास आंसर है ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वो इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर आपके पास सेम नहीं है, ये आंसर और ये आंसर नेगेटिव के बगैर सेम है ना। इसका मतलब इसकी जगह पे मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ कि इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, मीन्स के मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बच्चे मेरे पास आ रहा है माइनस इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये वाला क्वेश्चन नंबर था 12 जो मैंने सॉल्व कर दिया। इसमें सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों ड्राइव कर दिए। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन बच्चे देखें तो क्वेश्चन जो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। सिंपल वो जनरल वैल्यू को लेके उसमें हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। क्या उनसी वैल्यू, जनरल वैल्यू लेके। हम लोग जनरल वैल्यू नहीं लेंगे, हम लोग सिंपल क्वेश्चन को ही प्रूव कर देंगे डायरेक्ट ही। हम लोग वैल्यूज़ के अंदर जनरल वैल्यू लेने की भी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, हम सिंपलीफाई कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास वो कह रहा है कि इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसके अंदर बच्चे रोज और कॉलम आपके पास क्या उनके सेम हो, मीन्स रो और कॉलम उनके क्या हो, सेम हो। और आपके पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें रो कॉलम के एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। मतलब 3 × 3 2 × 2 4 × 4 5 × 5
ये तमाम के तमाम आपके पास कौन से मैट्रिक्स होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, वो कह रहा है इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर क्या है उसका, ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। देन शो दैट क्या करना है इसके अंदर, टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सेकंड में कह रहा है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये दोनों चीजें बच्चे हमने वेरीफाई करवानी है। ओके देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में हमने सबसे पहले देखें, मुझे कह रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब मुझे वो कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक है 3x3 का। अब अगर हम चाहें तो 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स ले सकते हैं। वो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे हो सकता है, लेट मैं करता हूँ, मेरे पास ए आ रहा है, इधर देखें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जनरल फॉर्म इसकी। हम लोग ये फॉर्म भी लेके इसको ट्रांसपोज लें, देन ए से प्लस करें, देन आंसर हमारे पास यही आएगा। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और इजी मेथड जो सॉल्व करते हैं, हमारे पास जो इजी मेथड लेट मैं करता हूँ, देखें लेट करता हूँ b इज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब मैंने लेट सपोज किया, अब मैं चाहूंगा b का अगर मैं ट्रांसपोज लूँ तो यही चीज दोबारा मेरे पास बन जाए, राइट। देखिए b इज इक्वल टू दिस आ गया ना, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो इज इक्वल टू b ही आंसर आ जाए, देन मैं कह दूंगा मेरे पास ये क्या है, सिमेट्रिक है। अगर ये आंसर इक्वल नहीं आएगा तो मैं कह सकता हूँ कि कौन से सिमेट्रिक नहीं है, मेरे पास ये मेथड सही नहीं है। मैंने जनरल मेथड यूज किया है ना, तो मैं जनरल मेथड के अंदर देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। देखें सबसे पहले ट्रांसपोज लेता हूँ टू दोनों साइडों पे, इसका भी ट्रांसपोज ले लिया और इसका भी ट्रांसपोज ले लिया। अब बच्चे देखें इसका मैं जब ट्रांसपोज लूंगा, ये b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज अलग प्लस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर एक चीज़ जो आपके नोट करने वाली है वो आपके पास होती है, जो a का ट्रांसपोज, ओके बच्चे a के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो इज इक्वल टू a आता है आपके पास। a का ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल आ जाता है, a के इक्वल होता है। तो आपके पास a के ट्रांसपोज का a आ गया प्लस a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b का ट्रांसपोज। b का ट्रांसपोज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस a का ट्रांसपोज। अब b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b आ गया, क्योंकि ये वाली इक्वेशन देख लें और ये वाली इक्वेशन देख लें, इसको 1 कह लें, इसको आप लोग कह लें 2 कह लें। फ्रॉम 1 एंड 2, आप यहां पर ये चीज भी लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए b इज इक्वल टू b का ट्रांसपोज, ये आपके पास इक्वल आ गया। तो इसका मतलब यही चीज हमने वेरीफाई करनी था ना कि a प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक। अब देखें हमने a को इस a प्लस ए के ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव किया, तो इसको मैंने b को कह लिया, तो इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ही आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास वेरीफाई हो गया। अभी हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास कह रहा है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैं लेट करता हूँ, ये मैं लेट लिखता हूँ बच्चे, ये है c के इक्वल, c इज इक्वल टू a माइनस ए का ट्रांसपोज, ये मैंने कह लिया। अब मैंने दोनों साइडों पे क्या लेना है, ट्रांसपोज। c का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अलग अलग ट्रांसपोज अप्लाई कर दें, a का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का क्या आ गया मेरे पास, ट्रांसपोज। ये किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है, तो a का ट्रांसपोज माइनस a, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो a माइनस ए का ट्रांसपोज ही आ जाता है आपके पास। अगर नेगेटिव कॉमन लेंगे तो नेगेटिव को दोबारा मल्टीप्लाई करें वही चीज़ बनती है। अब देखिए ये है किसके इक्वल, c के ट्रांसपोज के, तो मैं कह सकता हूँ कि c का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ c, यही है ना स्क्यू सिमेट्रिक, a का ट्रांसपोज माइनस ऑफ a आना चाहिए, तो c का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस ऑफ c। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये चीज़ वेरीफाई होगी, ठीक हो गया। यही चीज़ मैंने इसके अंदर वेरीफाई करनी थी। अब आज हमारे पास बच्चे एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है।
नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो वीडियो लेक्चर बनाएंगे उसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.2। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।